वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। एक दिन सोनी चिड़िया खेत में काम करके घर लौट रही थी। तभी सोनी चिड़िया ने एक सेब का बगिया देखा और वो उस तरफ मुड़ गई। बड़े बड़े ताजे सेब देखकर उसकी भूख तो और ज्यादा बढ़ गई और सेब तोड़ने वाली थी। वैसे ही पीछे से कालू कौआ आ जाता है। ए चिड़िया, खबरदार, जो तूने सेब को हाथ भी लगाया तो बाग से बाहर निकल, जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हारे सेब नहीं तोड़ूंगी। मुझे बहुत जोर की भूख लग गई थी, इसीलिए सेब खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिएगा, ये मेरी ही गलती है। मेरी ही भूख ने ऐसा काम करने में मजबूर कर दिया। अगर तुम्हें सेब खाना है तो अपनी बगिया का खाओ। भैया, मेरा ऐसा कहाँ नसीब कि मेरा बगिया हो। मेरे पास तो एक पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सेब की तरफ देखना भी मत। हर एक सेब की कीमत होती है। चल चुपचाप से यहाँ से निकल जा। सोनी चिड़िया अपने हालत के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। बेचारी गरीब चिड़िया का दिल आंसुओं से भर चुका था। वो बेचारी मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौट रही थी। रास्ते में एक कबूतरी सेब का टुकड़ी लेकर बैठी थी। सोनी चिड़िया को देखते ही वो कबूतरी उसे अपने पास बुलाती है। बेटी, ये टोकरी क्या मेरे सर के ऊपर तुम उठा दोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी ये टोकरी आपके सर के ऊपर में उठा देती हूँ। सोनी चिड़िया देखती है कि वो टोकरी सेबों से भरी पड़ी है। सोनी चिड़िया ने अपने मन में सोचा कि आज सेब उनके बिक्री नहीं हुए हैं। अरे काकी, ऐसा लगता है कि आज आपके सेब बिल्कुल भी नहीं बिके। हाँ बेटी, हमेशा हम लोगों को ये तकलीफ उठानी पड़ती है। पूरे दिन कमाई ना होने की तकलीफ और भरी टोकरी ले जाने की तकलीफ। पंछियों बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते हैं और सारी चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन वो लोग मुझसे बहुत ही कम दाम में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो वो लोग इतना कम दाम बोल देते हैं कि मेरा लागत भी उतना नहीं होता है। काकी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ कम कर सकती हूँ। मैं ये टोकरी अपने सर पर रखकर आपके घर पहुँचा सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दो, मेरे लिए क्यों तकलीफ तुम उठा रही हो। ये तो रोज की बात है, कभी हल्का बोझ कभी भारी बोझ, ये तो हमेशा रहता है। लेकिन सोनी चिड़िया ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। सोनी चिड़िया ने एक छोटे से गाड़ी पर टोकरी रखी और कबूतरी के साथ चलने लगी। काकी, आप इस उम्र में इतनी मेहनत वाले काम क्यों करती हो? बेटी, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। आपके अलावा आपके घर में और कौन कौन है काकी? मैं तो अपने घर में अकेली रहती हूँ बेटी। एक जवान बेटा था, अब वो भी नहीं रहा। भगवान से बस इतना प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी अपने पास बुला ले। कबूतरी के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया के आंखें भर आती है। काकी, मैं अब से आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूँगी। ये टोकरी बहुत ही भारी है। इतना भारी बोझ लेकर चलना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। मैं तो आपके लिए इतना काम तो कर ही सकती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया सेब बेचने के लिए आवाज लगाने लगी। ताजे ताजे मीठे सेब ले लो, पहले खाकर देखो फिर पैसे दो। ताजे ताजे मीठे सेब ले लो, पहले खाकर देखो फिर पैसे दो। तभी वहाँ पर एक कबूतर आया और उसने बहुत सारे सेब खरीद लिए। कबूतरी का मुंह खुशी से खिल उठा। उसके थोड़े देर बाद कबूतरी का घर आ जाता है। सोनी चिड़िया कबूतरी का फल रखकर बाहर जाने लगती है। रुक जाओ बेटी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम सोनी है। इतने में वो काकी ने सोनी चिड़िया को 2 सेब दे दिए। बेटी, इस सेब को खा लेना, बहुत ज्यादा मेहनत की है तुमने। काकी, मैं एक सेब खाऊंगी और दूसरा घर लेकर जाऊंगी। भगवान की कृपा हो गई तो मैं सेब का पेड़ उगाऊंगी। काकी, ये दुनिया भी बहुत अजब गजब है। कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना और इसके बीज को तू डाल देना। सोनी चिड़िया ने फल को खा लिया और उसके बीज को लगा दिया। थोड़े दिनों के बाद ही एक पौधा निकलने लगा और कुछ दिनों के बाद वो देखते ही देखते बड़ा हो गया और उसमें ढेर सारे बड़े बड़े लाल लाल सेब फर गए। सोनी चिड़िया सेब को अपने टोकरी में तोड़ने लगी, लेकिन उसके सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? आपने तो सेब का मुझे भंडार ही दे दिया। ये तो चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ है। मैंने जितने सेब तोड़े, भगवान ने उतने सेब फिर से जोड़े। इस पेड़ के फल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तो मेरी बूढ़ी काकी को भी सेब बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। देखते ही देखते सोनी चिड़िया के पास सेबों का भंडार हो जाता है। सोनी चिड़िया ने सारे फलों को बेचकर ढेर सारा धन इकट्ठा कर लेती है। फिर सोनी चिड़िया वो बूढ़ी काकी के पास जाती है।
काकी आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगी। बेटा तुम ये क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भगवान की कृपा से आपकी ये बेटी कमाएगी और आप आराम करिएगा। फिर सोनी चिड़िया उस काकी को अपने घर लेकर जाती है और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। और आज का हमारा सवाल है कि सोनी चिड़िया की मदद कौन करता है, कमेंट करके जरूर बताएं।